So, friends, in a shocking news, SBI CBO has now announced that they'll take an online test for the CBO's position. तो अब तक हम सब सोच रहे थे कि सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे, बट हियर्स अ लिटिल शॉकर। अब एसबीआई ने आज अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाला है कि हम जो है अब ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे और वो भी बहुत जल्द, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे 28 नवंबर को जो ये ऑनलाइन जो है टेस्ट होने वाला है। तो अब क्या है नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं और हम क्या कर सकते हैं 11th आवर पे, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल 10 12 15 दिन का समय हमारे पास बचता है। तो इस लास्ट 2 हफ्ते में आप क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं, हालांकि इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं। आज ही आया है नोटिस, बोल रहे हैं कि बॉस ऑनलाइन टेस्ट शेड्यूल करा गया है 28 नवंबर को। Online test for the recruitment of circle-based officers is scheduled on this particular date. Candidates are required to submit three choices of test centers through the link. तो अब आपको टेस्ट सेंटर का चॉइस भरना होगा ये। The link is also available on SBI career website and shall remain active from 10th of November to 16th of November. यानी कि बॉस आज से लेके दिवाली के 2 दिन बाद तक आप इसे भर सकते हैं। तो 16 नवंबर तक इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है और डिटेल भर देनी है। आपको 3 प्रेफरेंसेस देने हैं आपके रिटन एग्जाम के सेंटर के लिए। साथ में क्या बोल रहे हैं, प्लीज नोट दैट एसबीआई रिजर्व्स द राइट टू अलॉट एनी सेंटर अदर देन द सेंटर ऑफ सेंटर चॉइस गिवन बाय कैंडिडेट। तो जरूरी नहीं है कि आपको आपकी चॉइस का ही सेंटर मिले। एसबीआई अवेलेबिलिटी के लिए ट्राई करेगी आपको आपकी चॉइस का सेंटर देने का। उसके बाद नहीं अगर अरेंज कर पाए तो वो अपने हिसाब से आपको सेंटर दे देंगे। एडमिशन टू ऑनलाइन टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी। ठीक है। द एप्लीकेंट्स कैंडिडेचर विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स द टाइम ऑफ इंटरव्यू ज्वाइनिंग। तो जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने आपसे मांगा था वो यहाँ पर चेक नहीं होगा, यहाँ पर आपको टेस्ट देने दिया जाएगा और उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पर आपका डीवी प्रॉपर होगा, राइट। आगे, अब ये स्कीम है एग्जाम का, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, दिस इज वेरी मच डिफरेंट देन व्हाट एक्चुअली कम्स इन एसबीआई पीओ। तो अगर आप इस बात को लेके कंफ्यूज है कि एसबीआई पीओ के जैसा एग्जाम होगा, नहीं होगा, काफी कुछ डिफरेंट है 2 3 वजह से। पहला कि भैया यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स मांगे थे, तो सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के लिए जॉब है ये। तो आप देखोगे कि 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का वेटेज है केवल इसका। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंटिव विजिलेंस एंड लीगल इश्यूज के ऊपर। तो आपको यहाँ पर आरबीआई के सर्कुलर्स पढ़ने पड़ेंगे इन सारे के सारे पॉइंट से रिलेटेड। और जो बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को लेके आप परेशान है, नीचे मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ जेसी एकेडमी के फ्री वीडियोस का। फ्री प्लेलिस्ट है, आपको पिछले 1 2 महीने के सारे करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस के काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आती है बात कि कौन्स नहीं है, यहाँ पर है केवल और केवल डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का ये होगा। इसके लिए भी मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूं, मैंने एक पूरा का पूरा मेड अ कोर्स ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। इट्स अ कोर्स made in English language and covers almost everything that can come on data interpretation, covers more than 60 different types of DIs and has a practice of more than 200 DI sets. तो इट इज अ कंप्लीट वीडियो कोर्स, लाइव बैच नहीं है, रिकॉर्डेड सारे के सारे हैं वीडियोस। आप अपने हिसाब से दिवाली की छुट्टियों में उसके आसपास आराम से इसको निपटा सकते हैं अपने पेस के हिसाब से। यू कैन यूटिलाइज द दिवाली हॉलीडेज फॉर दिस। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन इन 40 मार्क्स अगेन। इसके लिए भी जेसी एकेडमी का वीडियो कोर्स अवेलेबल है, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। छोटा सा माइक्रो कोर्स है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा इन एंड आउट डिटेल में एक्सप्लेन्ड है और ये दोनों ही कोर्सेज बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग पे है। आप नीचे जाके देख सकते हैं, सेशन के लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आपके से पूछे जाएंगे जिसका वेटेज होगा 200 मार्क्स। टोटल टाइम आपको मिलेगा 200 घंटे का, लेकिन हर सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे केवल 30 मिनट्स। तो रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चंस के लिए भी 30 मिनट्स और कॉन्ट्स यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी 20 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स ही आपको मिल रहे हैं। और आपको सेक्शन वाइज मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें दैट एवरी सेक्शन विल हैव अ डेडिकेटेड टाइम। So if the first section opens, you'll be seeing the questions on that particular section for 30 minutes. After 30 minutes, that section will close and the other section will open. And this way आपको चारों के चारों सेक्शन मिलेंगे। आगे दिया गया है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये भी ऑनलाइन होगा।
एक क्वेश्चन आएगा लेटर का और एक क्वेश्चन आपका आएगा एसे का, और 250 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना ऑन बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स. So it could be either banking topics or economy and banking mixed topics or latest schemes or processes, or any of these can also come in banking related topics. You'll have to prepare accordingly. It will be a 30-minute composite time will be given. उस 30 मिनट में आपको एक essay लिखना होगा और एक लेटर लिखना होगा. मोर और लेस लेटर लाइकली है कि ज्यादा फॉर्मल लेटर हो, यहाँ पे कैजुअल या इनफॉर्मल लेटर आने के चांसेस कम है क्योंकि सीबीओ पोजीशन का ये एग्जाम होगा, राइट. 50 मार्क्स आपके यहाँ होंगे, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे. टोटल आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा, 250 नंबर का. पेनल्टी भी है. देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट. फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन by the candidate, 1/4 of the marks assigned to the question will be deducted as penalty to arrive at the corrected score. So सही क्वेश्चन का आपको मिलेगा +2, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और गलत आंसर लगाने का आपके कट जाएंगे आधे नंबर, जो कि इसका कितना है 1/4. दिस इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीड टू कीप इन टू माइंड. इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, दैट इज नो आंसर इज मार्क्ड, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन. तो ना ही आपको कोई मार्क्स मिलेंगे, ना ही आपको पेनल्टी लगेगी. What else? There are three more points you need to take care. Selection criteria for the interview. State-wise and category-wise merit list will be drawn on the basis of the aggregate marks scored on the online test. There will be no sectional cutoff and sectional wise marks shall not be maintained. यानी कि यहाँ पर आपका composite marking होगा, sectional cutoff नहीं है. So if you do efficiently well in a couple of, or rather a few sections, you still have a chance to clear. Candidates numbering up to 3 times of the state-wise category-wise vacancies will be called for the interview from the top of the state-wise and category-wise merit list. यानी कि अगर किसी स्टेट में मान लीजिए 500 वैकेंसीज हैं, तो 1500 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए. ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए. प्लीज बेयर दिस इन माइंड दैट इट इज क्लियरली मेंशनिंग that there will be no sectional cutoff and section wise marks shall not be maintained. So it's a composite marking system. Even though if you don't do well in one, you can still score in the other. I'm repetitively saying this, right? Interview के बारे में बोला गया है, the maximum marks for interview shall be 100 and the candidate will have to score a minimum qualifying marks in interview for being considered for final selection. So a minimum score will be set by the organization, और वो आपको score set करना पड़ेगा, राइट. ओबीसी और नॉन क्रीमी क्रीमी लेयर्स के लिए कुछ बात करी गई. यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू अंडर ओबीसी कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट कंटेनिंग द नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज. Candidates who have registered themselves as OBC but do not submit OBC non-creamy layer certificate and request to be interviewed under the general category will not be entertained. तो अगर आपने लिखा है कि मैं OBC non-creamy हूँ, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर आप बोल रहे हो कि चलो जी सर्टिफिकेट नहीं है जनरल में ले लो, ऐसा नहीं करेगा एसबीआई. फाइनल सिलेक्शन को लेके क्या बोल रहे हैं? स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू स्कोर आउट ऑफ 100, subject to a candidate scoring the minimum qualifying marks in the interview. Selection for each state and category will be made from the top of the above merit list based on the interview score. यानी कि ये जो रिटन एग्जाम है, दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर, अनलाइक दी एसबीआई पीओ जहां पे रिटन एग्जाम का जो है वो प्लस इंटरव्यू का कंपोजिट स्कोर बनता है. नहीं, फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है इन्होंने, will be made from the top of the above merit list based on the interview score. composite score नहीं है. तो रिटन एग्जाम फॉर क्वालिफाइंग पर्पस, उसके बाद फिल्टर होके 1:3 के रेशो में आप जाएंगे और वहां आपका जो है फाइनल इंटरव्यू होगा जहां पे आपको मिनिमम स्कोर करना है, फिर स्टेट वाइज मेरिट बनेगा, वहां से आपका सिलेक्शन होगा. सो दैट्स दी इंफॉर्मेशन इन नटशेल. व्हाट एल्स डू वी हैव इन ऑफर? मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि मैंने एक कंप्लीट डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस का वीडियो कोर्स बनाया है. 50 से ज्यादा वीडियोस डिस्कस करे हैं, और ज्यादा ही है, 60 से ज्यादा है. 200 से ऊपर डीआई सेट्स प्रैक्टिस के हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में. उनका सोल्यूशन भी आपको है, आंसर की भी आपको दिया गया है, और जितने ट्रिकी डीआईज हैं वो मैंने खुद ही सॉल्व करे हुए हैं पूरे के पूरे वीडियोस में. कोर्स का वैलिडिटी 1 ईयर रखा है आपके लिए. पूरा का पूरा वीडियो कोर्स आपको मिलेगा और सारे के सारे डिफिकल्टी लेवल ऑफ वैरायटी मैंने कवर करा हुआ है, राइट. किस तरीके से लेना है? आपको jcacademy.in के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे वीडियो कोर्सेज में जाके आपको बैंकिंग सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको आना है. आपको डीआई और केसलेट्स का एक लिंक मिलेगा,
जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर 299 रुपीज, नथिंग एल्स। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला, लेकिन आपकी तैयारी ज़रूर अच्छे से हो जाएगी यहाँ पर। दिस इज व्हाट आई कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंग्लिश का भी एक कोर्स है, उसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है। वो भी करीब 150-200 रुपए का ही कोर्स है। तो दैट्स नॉट अ मच ऑफ मनी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। इनकेस आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारे पास एसबीआई सीबीओ के इस पर्टिकुलर पैटर्न पे तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एसबीआई आया है। बट मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं टेस्ट सीरीज का, वहां पे आप एसबीआई पीओ प्री या एसबीआई पीओ मेंस के टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, इजी लेवल के। उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, प्लस सेक्शन वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, राइट। सो ये था इंफॉर्मेशन। यू कैन फॉलो अस ऑन जेसी अकेडमी ऑन वेरियस सोशल मीडिया। द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन अगेन। प्लस आपको क्या लगता है कि रिटन एग्जाम कंडक्ट कराने से ज्यादती हुआ या ठीक करा एसबीआई ने? इसका भी आप कमेंट में मेंशन करें, and let's see what is the general feedback of the applicants, and let's hope all the very best. और अगर आपको कोई भी डाउट हो, so please don't hesitate to comment in the section below. You can try these courses, the links are given below. All the very best. Bye bye.